नमस्कार मित्रों, मैं प्रमोद कुमार पांडे, सोशल एक्टिविस्ट। एक बार फिर आपका स्वागत है भ्रष्टाचार की कुंजी। इस एपिसोड में हम आपको भ्रष्टाचार की एक नई स्टोरी बताएंगे। भ्रष्टाचारी ग्राम विकास अधिकारी दिनेश यादव। हाँ मित्रों, हम आज आपको एक भ्रष्टाचारी ग्राम विकास अधिकारी के भ्रष्टाचार की कहानी साक्ष्यों के साथ आपको बताएंगे। जनपद जौनपुर के विकासखंड बक्सा में एक ऐसे ग्राम विकास अधिकारी हैं जो शासन की मंशा के विरुद्ध भ्रष्टाचार करने के लिए सारे नियम कायदे कानून को ताक पर रखकर अपने सर्विस की भी परवाह किए बिना जातिवाद को संरक्षण देने और भ्रष्टाचार को संरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ऐसे ग्राम विकास अधिकारी जो ग्राम सभा बिरसादपुर में वर्तमान में तैनात हैं, सारे नियम कायदे कानून को ताक पर रख करके 14 अक्टूबर को 14,78,000 रुपए बिना किसी कार्य योजना, बिना किसी नियम कायदे के निकाल लिए और आगे फिर 20 लाख रुपए निकालने की प्लानिंग चल रही है। 2-4 दिन में फिर निकालेंगे। आप ध्यान से सुने। मैं इनके इस भ्रष्टाचार की एपिसोड में आपको मैं इनके भ्रष्टाचार की एक एक कहानी समझाने का प्रयास करूंगा। आप पूरा वीडियो देखें ताकि आपको इस समझ में आ जाए कि ये भ्रष्टाचार किस ढंग से कर रहे हैं। आपको बता दें कि ग्राम सभा बिरसादपुर में ग्राम प्रधान विकास यादव हैं, जो कूट रचित दस्तावेज के सहारे ग्राम विकास अधिकारी धर्मेंद्र यादव के साथ मिलकर पूर्व में भुगतान किए गए कार्यों पर ही बिना समितियों का गठन किए पैसा निकाल लिए, जिसकी जांच सदस्यों द्वारा पंचायत एक्ट नियमावली 1947 के तहत शपथ पत्र के साथ जांच कराई गई, जिस जांच में क्रमशः अपर परियोजना निदेशक ग्राम विकास अभिकरण द्वारा जांच करके 28 अक्टूबर 2021 को एक रिपोर्ट प्रेषित की गई। पत्रांक संख्या 1021 है। इसमें इनको विधिवत दोषी पाया गया और इनके खिलाफ कार्रवाई हेतु स्वीकृत किया गया। इसके पश्चात 18 नवंबर 2021 को ही पत्रांक मेमो अपर परियोजना निदेशक द्वारा इनको दोषी पाया गया। पुनः गन्ना अधिकारी द्वारा जांच की गई, उसमें पत्रांक संख्या 1168/1170 3 फरवरी 2023 को जांच रिपोर्ट आई। इसमें भी इनको विधिवत दोषी पाया गया। इसके बाद इनके द्वारा पुनः इन पर कार्रवाई विचाराधीन थी। पुनः कूट रचित दस्तावेज तैयार करके कार्य किए गए, जिस पर आयुक्त ग्राम विकास अभिकरण उत्तर प्रदेश के निर्देश पर जांच हुई। परियोजना निदेशक जिला ग्राम विकास अभिकरण जौनपुर ने जांच किया। पत्रांक संख्या 5251 2251 ST 2022-23 दिनांक 29 सितंबर 2022 को जांच की गई, जिसमें भी ये दोषी पाए गए। इसके बाद फिर कूट रचित दस्तावेज प्रस्तुत किए, जिसकी जांच अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने किया और ये 23/9/2023 को अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत किए, जिसमें ये दोषी पाए गए। इन सारी जांच रिपोर्टों में दोषी पाए गए, उस पे जांच विचाराधीन थी। ग्राम विकास अधिकारी दिनेश यादव भ्रष्टाचार करने के लिए इस जांच के दरमियान ग्राम विकास अधिकारी अरविंद जी, उन्होंने भी खाते का संचालन नहीं किया, जांच प्रक्रिया पूर्ण होने का इंतजार किए। डॉक्टर हरीश सिंह, उन्होंने भी न कार्य योजना नहीं बनी थी, इसलिए किसी कार्य के भुगतान का प्रयास नहीं किया। चंद्रजीत यादव, वे भी चार्ज लिए, लेकिन इतना भ्रष्टाचार होने के बाद
वे हस्ताक्षर कर खाते का संचालन करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। तो ब्लॉक में सबसे अधिक भ्रष्टाचारी और जातिवादी ग्राम विकास अधिकारी दिनेश यादव ने इस ग्राम सभा का चार्ज संभाला। ग्राम सभा की जांच जिला विकास अधिकारी श्री मीनाक्षी देवी द्वारा किया जा रहा था। जांच के दौरान अभिलेख लेकर दिनेश लाल उपस्थित हुए। उनको सारे तथ्यों की विधिवत जानकारी थी और अब जांच परियोजना निदेशक ग्राम विकास अभिकरण जौनपुर द्वारा की जा रही थी। जांच प्रचलित थी। उसके बीच में, जांच के बीच में जब जांच की रिपोर्ट आने वाली है, ऐसे समय में ग्राम विकास अधिकारी दिनेश यादव, जिनको सारे आरोपों की विधिवत जानकारी होने के बावजूद, इन्होंने 21 सितंबर को एक फर्जी कार्य योजना बनाकर फिटिंग करवाई और 21 सितंबर को कार्य योजना फिटिंग हुई। कार्य योजना बनाते समय जो बैठक की फोटो संलग्न की गई वो प्राइमरी विद्यालय पर की गई और प्राइमरी विद्यालय पर फर्श में टाइल्स आदि लगे हुए दिख रहे हैं फोटोग्राफ में। लेकिन ये फर्जी कार्य योजना बनाए और उस कार्य योजना में जो कार्य नहीं है, उस फर्जी कार्य योजना भी कार्य नहीं है, उन कार्यों पर इन्होंने 14 अक्टूबर को 14,78,000 रुपए फर्जी ढंग से गमन कर लिया, जिसमें लगभग 8 लाख रुपए इन्होंने लाइट के नाम पर निकाला, सोलर लाइट और स्ट्रीट लाइट खंभे पे। और जबकि उन लाइट को जितना ग्राम सभा में लगा है, अगर उसका मार्केट वैल्यू देखा जाए तो 80,000 रुपए से अधिक का नहीं हो सकता है सारी लागत। लेकिन उस पर लगभग 8.5 लाख रुपए इन्होंने 14 अक्टूबर को निकाल लिया। और इनके भ्रष्टाचार के सबसे बड़े प्रमाण तो ये हैं कि ये उसको निकालने के लिए जिस फर्म के नाम से भुगतान किया, उस फर्म का कहीं कोई टेंडर सरकारी विभाग में स्वीकृत नहीं है, जबकि सरकारी टेंडर के अनुसार जो रजिस्टर्ड फर्में होती हैं उन्हीं से लाइट बेंच या सीमेंटेड बेंच आदि का भुगतान किया जाता है। लेकिन दिनेश यादव ने अपने रिश्तेदार को फर्म के नाम पर फर्जी ढंग से और 500 रुपए की लाइट को 5,600 रुपए दिखाकर इस ढंग से 8.5 लाख रुपए गमन कर लिया और शेष धन उन कार्यों पर निकाला गया जिसका कार्य योजना में कहीं कोई जिक्र नहीं है। जबकि पंचायत एक्ट नियमावली के अनुसार ग्राम सभा की समितियों का विधिवत गठन होता है, उसके बाद ग्राम सभा की खुली बैठक में कार्य योजना बनाई जाती है और उस कार्य योजना पर किए कार्यों का ही भुगतान किया जाता है। लेकिन बिना बैठक बुलाए 3 साल बाद एक फर्जी कार्य योजना प्रस्तुत किए और उस कार्य योजना पर भी काम न करके फर्जी ढंग से बिना कार्य योजना के फर्जी फर्म के नाम पर पैसे का भुगतान करके गमन कर लिए और सारे नियम कायदे कानून ताक पे रखकर इनको न अधिकारियों की भय। अब पूछने पर दिनेश लाल कहते हैं कि मैं जो पैसा निकालता हूं 50% बचत मैं रखता हूं प्रधान के साथ मिलकर, उसमें से 25% खंड विकास अधिकारी महोदय को देता हूं और 25% जिला विकास अधिकारी डीडीओ मीनाक्षी देवी को देता हूं। इसलिए आप कहीं से भी जांच करवा लेंगे, मैं सारे नियम कायदे कानून को ताक पर रखकर काम करता हूं, लेकिन मेरे खिलाफ जांच नहीं करवा पाओगे। और उनकी इस बात में सच्चाई भी लग रही है, क्योंकि बिना कार्य योजना बने बिना रजिस्टर्ड फर्म के नाम पर भुगतान कर लिया जाए पैसा और किसी अधिकारियों की निगाह न पड़े,
क्या खंड विकास अधिकारी महोदय या जिला विकास अधिकारी महोदय, जिला पंचायत राज अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, किसी की भी निगाह इस पे न पड़े? अगर बिना रजिस्टर्ड फर्मों के नाम पे भुगतान किया जाए, मनमानी ढंग से भुगतान किया जाए, तो फिर फर्मों को रजिस्टर्ड करने या उनका टेंडर निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ये सारे नियम कायदे सरकार को बंद कर देने चाहिए। लेकिन इन सारे मानदंडों की अनदेखी करते हुए, बिना कार्य योजना में हुए, बिना रजिस्टर्ड टेंडर फर्म को भुगतान करके ये पैसा निकाल लिए। 500 की जगह एक लाइट की कीमत 5,500 रुपये, सीमेंटेड बेंच की कीमत 2,000 की जगह 8,500 रुपये, और प्राइमरी विद्यालय पे डेस्क बेंच के नाम पर 1,48,000 रुपये। ये सब गैर अधिकृत, जो अनधिकृत फर्म है उसके खाते में डालकर भुगतान कर लिया गया। ऐसे भ्रष्टाचारी ग्राम विकास अधिकारी पर अगर कार्रवाई नहीं की गई तो सरकार की मंशा के अनुरूप जनहित में कार्य करने वाले सारी योजनाओं का ये लोग ऐसे ही बलिदा निकाल देंगे। जबकि ग्राम सभा बिरसादपुर में विकास पंचायत भवन एकदम जीर्ण अवस्था में है। जेई द्वारा 2021 से रिपोर्ट लगाई जा रही है कि पंचायत भवन एकदम जर्जर अवस्था में है, इसका जीर्णोद्धार किया जाना चाहिए। सरकार की प्राथमिकता है कि पंचायत भवन का निर्माण सर्वप्रथम कराया जाए, लेकिन ग्राम सभा के खाते में लगभग 40 लाख रुपए थे, और उस 40 लाख रुपए में से 14,78,000 रुपए तो बिना कार्य योजना का एक ही दिन में दिनेश लाल द्वारा निकालकर बंदरमाट कर लिया गया। शेष बचे पैसे का शीघ्र ही वो निकाल करके अन्यत्र कार्य दिखा करके और गमन करने की योजना बना रहे हैं। ऐसे भ्रष्टाचारी ग्राम विकास अधिकारी शासन की मंशा के विपरीत पंचायत एक्ट नियमावली के विरुद्ध भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ऐसे ग्राम विकास अधिकारी पर शीघ्र कार्रवाई किया जाना चाहिए, नहीं तो ये सरकारी धन का दुरुपयोग करके भ्रष्टाचार को फलीभूत करते रहेंगे। और इनके इस भ्रष्टाचार में वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। अगर वरिष्ठ अधिकारी शामिल नहीं होते तो इनकी हिम्मत नहीं होती इतने बड़े भ्रष्टाचार करने की। आज के इस एपिसोड में हम भ्रष्टाचारी ग्राम विकास अधिकारी दिनेश लाल की चर्चा कर रहे हैं। हम अगले एपिसोड में, आज तो हमने सिर्फ एक ग्राम सभा में इनके भ्रष्टाचार की चर्चा की है, अगले एपिसोड में मैं इनके भ्रष्टाचार की कई गांवों में किस ढंग से इन्होंने घोटाला किया और किस ढंग से भ्रष्टाचार करके और खुद को बचते रहे हैं, इन सब की चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करें, ताकि इस ढंग से भ्रष्टाचारी कर्मचारी और अधिकारियों की भ्रष्टाचार की नई स्टोरी आप तक तुरंत पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय मां भारत। अगले एपिसोड में फिर हम आपसे मिलेंगे एक नई भ्रष्टाचार की कुंजी के साथ। जय हिंद, जय मां भारत।